नरपिशाच हॉरर स्टोरी पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 साल बाद भैरवपुर गांव। भैरवपुर अब शांत लगता था। नर्क द्वार का किला जमीन में धंस गया था। लोग कहते थे अब वो शराब खत्म हो गया। राघव अब भी कभी कभी रातों में डर कर उठ जाता था। उसे सपनों में वही लाल आंखें दिखाई देती जो राख में जलती थी। हर रात कोई आवाज फुसफुसाती, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। विजय अब गांव छोड़ चुका था, पर राघव ने ठान लिया था कि वो यहीं रहेगा ताकि अगर वो बुराई लौटे तो उसे रोके। लेकिन जो लौटने वाला था वो इंसान नहीं था। उस रात गांव में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। गांव के मंदिर से अचानक घंटियों की आवाज आने लगी, जबकि कोई वहां नहीं था। मुखिया का बेटा राहुल, जो किले के पास मछलियां पकड़ने गया था, वापस नहीं लौटा। सुबह जब लोग उसे ढूंढने निकले तो वो नदी किनारे पड़ा था। शरीर पर एक भी खरोच नहीं, लेकिन खून की एक बूंद तक नहीं बची। गले पर 2 गहरे दांतों के निशान थे। गांव फिर से कांप उठा। लोगों ने कहा नरपिशाच लौट आया। राघव के सीने में सिरन दौड़ गई। रात को राघव के घर पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला, विजय खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। वो वापस आ गया है राघव, उसने कहा। कैसे पता? विजय कांपते हुए बोला, क्योंकि मैंने उसे देखा है। विजय ने बताया, वो कल गांव के सीमा पर था, जहां धुंध के बीच एक आदमी खड़ा था। वो वही शक्ल थी, विक्रम देव नरपिशाच, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। उसकी आंखें लाल नहीं, अब काली हो चुकी थी। राघव ने कहा, अगर वो वापस आया तो इस बार मैं उसे खत्म करके रहूंगा। राघव और विजय किले के राख वाली जगह पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद, पर लगता था वह सब जानता है। साधु ने कहा, नरपिशाच कभी मरा नहीं बेटा, तूने उसे सिर्फ बांधा था अपने खून से, लेकिन जब तेरे वंश का कोई खून जमीन पर गिरा तो फिर जागू। राघव बोला, मतलब? साधु बोला, वो राहुल मुखिया का बेटा, वो भी तेरे परिवार की शाखा से था। उसके मरने से वह शराब फिर से जीवित हो गया। अब वो तुझे नहीं, पूरे गांव को निगलेगा। गांव की रातें अब चीखों से भरने लगी। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता। लोग घरों में दरवाजा बंद कर लेते, पर वो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकता था। धुएं की तरह, परछाई की तरह, मौत की तरह। एक रात राघव ने घर की दीवार पर लाल खून से लिखा था, खून मेरा है, मौत तुम्हारी। विजय ने डरते हुए कहा, हमें भाग जाना चाहिए। राघव बोला, भागने से क्या होगा? वो हमारा पीछा करेगा, हमें इसका अंत यही करना होगा। राघव को साधु की बात याद आई। तेरे खून में उसकी शक्ति है, पर तेरे भीतर वही कमजोरी भी है जो कभी विक्रम देव में थी, घमंड। राघव ने किले के नीचे खुदाई शुरू की। उसे एक लोहे का संदूक मिला। उसमें एक पुराना ताबीज और रक्त से लिखा श्लोक था। श्लोक में लिखा था, जब वंशज स्वयं राक्षस के भीतर समा जाए तभी श्राप टूटेगा। राघव समझ गया, इस बार उसे मारना नहीं है, बल्कि अपने खून से उसे अंदर से खत्म करना। वो रात अमावस्या की थी। आसमान में बादल, हवा में सड़न की गंध, और दूर मंदिर से घंटी अपने आप बज रही थी। राघव और विजय ताबीज लेकर उसी जगह पहुंचे जहाँ किला धंसा था। अचानक जमीन फट गई और उसी जगह में काले धुएं से नरपिशाच उठा। अब उसका शरीर आधा धुएं में आधा हड्डियों में था। आवाज गूंजी, तूने मुझे बांधा था, अब मैं तेरी खून से अमर हो जाऊंगा। विजय ने ताबीज राघव को पकड़ा दिया, खत्म कर इसे। राघव ने अपनी हथेली काटी, ताबीज पर खून टपकाया, ताबीज जल उठा। लेकिन तभी नरपिशाच ने झपटा मारा और राघव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। राघव चीखा, अगर मेरे खून तुझे अमर बनाएगा तो मैं उसे जहर बना दूंगा। उसने पूरा ताबीज अपने दिल में घोंप दिया और ताबीज से निकलती आग दोनों को निगल गई। धरती हिलने लगी, आसमान लाल हो गया। विजय पीछे गिरा और देखा राघव और नरपिशाच दोनों धुएं में गायब हो गए। सुबह का सन्नाटा, सूरज निकला, गांव अब शांत था। लोगों ने देखा नर्क द्वार की जगह एक पवित्र शिवलिंग खड़ा था। किसी को नहीं पता वो वहां कैसे आया। विजय ने उस शिवलिंग के पास जाकर देखा। नीचे जमीन पर लिखा था, राघव ने अपना वचन निभाया। विजय की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन जब वो जाने लगा उसने देखा कि उसकी हथेली पर एक हल्की सी जलन है। उसने देखा वहां 2 बहुत हल्के दांतों के निशान थे। धुएं की एक परत जमीन से उठती है और कोई फुसफुसाता है, खून कभी नहीं मिटता। गांव में सब सामान दिखने लगा था। नर्क द्वार अब शिवलिंग के रूप में पूजित था। लोग मानने लगे श्राप टूट चुका है, पर विजय के अंदर कुछ बदलने लगा था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी वह देर रात जागता और खुद को आईना में देखता, और उसे लगता उसकी आंखों में हल्की हल्की लाल चमक। वो सोचता शायद थकान है, नींद की कमी है। लेकिन जब उसने अपने कंधे पर दांतों के निशान देखे तो उसके मन में एक ही नाम गूंजा, नरपिशाच। विजय की रातें बेचैन हो गई थी। वह अंधेरे में किसी की परछाई देखता। कभी कमरे की दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभरते, कभी कोई फुसफुसाता, तेरे भीतर मेरा रक्त बह रहा है। वो भागकर पानी पीने गया, लेकिन नल से पानी नहीं, लाल रंग का द्रव गिरा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो चिल्लाया, कौन है वहाँ? तभी उसकी परछाई हंसी और बोली,
मैं वही हूँ जिसे तूने राख समझा। विजय अब जान चुका था राघव के बलिदान ने नर पिशाच के शरीर को मिटाया था, लेकिन उसकी आत्मा उसके खून के जरिए विजय में समा गई। धीरे धीरे वो आवाज विजय को नियंत्रित करने लगी। कभी कहती मंदिर में जा, खून बहा, मुझे शक्ति चाहिए। कभी कहती तू मेरा वारिस है। पहले तो प्रतिरोध करता रहा, लेकिन हर बार उसकी आंखें लाल हो जाती और उसे याद नहीं रहता कि उसने रात में क्या किया। गांव में एक के बाद एक मौत होने लगी। शरीर बिना खून के, गले पर 2 दांतों के निशान। लोग डर से कांप उठे। कहा जाने लगा नर पिशाच लौट आया है, इस बार इंसान के रूप में। मुखिया ने लोगों को इकट्ठा कर कहा हम सबको मंदिर में रहना होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। पर उसी रात मंदिर के बाहर किसी ने 3 लोगों को मार दिया। गवाहों ने कहा उन्होंने विजय को वहां देखा है, लेकिन जब सुबह विजय से पूछा तो उसे कुछ याद नहीं था। इसी तरह के हॉरर स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।